सीपी राय जी, पहले आप जवाब दीजिए। वो पूछ रहे हैं कौन सी लॉन्ड्रिंग मशीन है आपके पास कि यहाँ पर आते हैं नेता साफ सुथरे हो जाएंगे। चित्रा, मैंने पहले भी कहा मैं कोई पार्टी में नहीं हूँ, एक एनालिस्ट के रूप में मैं बातें कर सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में जिस दिन उनकी 200 बात रख विधायक रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी बेहतर विकल्प के रूप में उभर रही है, इस वजह से मेरा आपसे ये सवाल था जी। मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट और एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते मुझे वो कहना चाहिए जो मुझे दिखाई पड़ रहा है। मैं कह रहा था कि ये उसी दिन नजर आ गया था जिस दिन 200 विधायक अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ विधानसभा में धरने पर बैठ गए थे और घंटों बैठे रहे, बड़ी मुश्किल से माने। अगर तभी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चेत गया होता और समझ गया होता कि मुख्यमंत्री के क्या हालात हैं और कैसे सरकार चल रही, तो शायद आज ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखना पड़ता। दूसरे 3 चुनावों का जिक्र किया गौरव ने, मैं उनका बस अपने एक एनालिस्ट के रूप में चर्चा कर देना चाहता हूं। 2014 के पहले विनोद राय नामक के प्राणी का एक आडंबर की जमीन से आसमान तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है और उसके पीछे पीछे अन्ना का आंदोलन आरएसएस के द्वारा संचालित और तमाम लोगों के आंदोलन और 30 रुपए का पेट्रोल का वादा, 6 दिन का वादा, गुजरात मॉडल नाम की कोई चीज, अभी मेन उसका एक मुद्दे जो वर्तमान में चल रहा है सीपी राय साहब, उसी पर रहते हैं ना। जो मेन उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसी पर भटकते हुए नहीं, जल्दी से 2 लाइन में जवाब दीजिए सीपी राय साहब। अब बीजेपी के नेताओं का कहना है कि हमारी पार्टी तो एक कुएं के समान है, अगर कोई एक बाल्टी पानी निकाल भी लेगा तो उससे क्या बड़ा फर्क पड़ जाएगा। महेश शर्मा जो नोएडा से सांसद है, उन्होंने मुझसे ये बातचीत में बात कही है। चित्रा, मैं सवाल बड़ी जल्दी समझ जाता हूँ, कम जवाब देता हूँ, लंबा नहीं बोलता हूँ। मैं उनका जवाब दे रहा था गौरव का कि गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। 2017 में सपा की आपसी लड़ाई थी, 2019 में पुलवामा था, इन गलतफहमियों में नहीं रहना चाहिए। और इसके पहले इंडिया शाइनिंग भारत देख चुका है। बेहतर यह हो कि अहंकार त्याग के कोई भी पार्टी XYZ हो, जिसने अहंकार किया वो हारी, तो उस अहंकार को त्याग के फैसला लेना चाहिए। और ये लॉन्ड्री का जो सवाल है, ये फ्रेज है, ये पॉलिटिकल फ्रेज है, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। जनता क्या आरोप लगा रही है देखने का सवाल वो है, और जनता जो आरोप लगाएगी उसका जवाब 10 मार्च को मिल जाएगा। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, सीधे आपके पास आते हुए फिर दोनों का जवाब मैं गौरव भाटिया जी आपसे लूंगी। सुरेंद्र राजपूत जी, आपको हाथरस तो तुरंत दिखाई दे जाता है जिसका जिक्र वो बार बार कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ मुद्दा हो तो उत्तर प्रदेश में आपके नेताओं की सक्रियता बढ़ जाती है, लेकिन राजस्थान के अलवर से या राजस्थान में अगर इस तरह का मामला सामने आए तो एक गहरा सन्नाटा कांग्रेस में छा जाता है। 2 बातें बड़ी स्पष्ट है चित्रा। कहीं पर भी किसी महिला के साथ कोई भी दुर्घटना हो, कोई भी बलात्कार हो, कोई भी इस तरीके की घटना हो, निश्चित तौर पर वो उतनी ही पैशाचिक और उतनी ही दरिंदगीपूर्ण है जितनी हाथरस में हुई थी, चाहे वो अलवर में हो और चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ या किसी भी राज्य में हो, बारिंग किसमें कि किसकी सरकार है वहां पर। दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, उन दरिंदों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई भी दो राय नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है, कुछ घंटों में आपको दरिंदे कानून के सम्मुख दिखाई देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसी मेरी राजस्थान सरकार से बात हुई है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, हम वहां पर सरकार में हैं, किसी भी तरीके की कोई ढील या कोई लापरवाही हो रही है अगर, तो भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेवारी है विरोध पक्ष का होने के नाते कि वो वहां पर उन स्मृति ईरानी को भी भेजे जो हाथी के मरने पर ट्वीट करती हैं झूठा, और बाकी सब महिलाओं को भी भेजे और हमारे ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर नैतिक दबाव बनाए। यहाँ पर गौरव भाटिया से लेकर के और वो सारे लोग, ये नैतिक दबाव की जरूरत है क्या? खुद से कार्रवाई करके एक नजीर स्थापित कर दीजिए, एक नजीर भी तो बनाना होता है ना। बोले राजस्थान सरकार बनाए उस तरह की नजीर। विपक्षी दल के नेताओं का इंतजार क्यों है आपको? आप एक तरफी बात कर रही, मैंने तो पहले ही आपसे, आपने शायद मेरी पहली बात नहीं सुनी, हो सकता है वो स्काइप में आवाज नहीं आई हो। मैंने तो कहा आपसे ना कि कुछ घंटों में अपराधी पकड़े जाएंगे चित्रा त्रिपाठी, इस चीज को समझ लीजिए आप, और उनका जिस राजनीतिक दल से भी संरक्षण होगा वो भी सामने आ जाएगा। और हम लोग कठुआ के और हाथरस के रेप पीड़ितों में इस तरीके से सरकार के लोग और कांग्रेस के लोग उनके समर्थन में नहीं आएंगे, रैली नहीं निकालेंगे। प्रियंका गांधी जी हाथरस इसलिए आई कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराधियों के समर्थन में रैली निकाल रहे थे। इसको समझिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग दरिंदों के समर्थन में कठुआ में खड़े थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग हाथरस में सजातीय बंधुओं के साथ, जो मुख्यमंत्री जी की जाति के लोग हैं, उनके साथ खड़े थे। इसलिए प्रियंका गांधी जी गई थी।